प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों आपकी कला संस्कृति एवं जो बोलियां हैं ना, वहाँ से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया है। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा लाडलो। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना नहीं है लाडलो, क्योंकि यदि आप तैयारी कर रहे हो फोर्थ ग्रेड एग्जाम की, तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, फोर्थ ग्रेड वालों के पास ज़्यादा समय आपका पास बचा हुआ नहीं है। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा लाडलो। शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास, गायत्री देवी। जी हाँ, हम बात करें चुनी गई प्रथम महिला कौन थी, कौन से कहां पर, लोकसभा सदस्य के रूप में। जी हाँ, कौन थी फटाफट बताओ। शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास, गायत्री देवी। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, गायत्री देवी जी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें लाडलो कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो कौन थी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताओ फटाफट कौन थी। अरे महिला मुख्यमंत्री की बात की जा रही है तो वसुंधरा राजे सिंधिया थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए, हम बात करें राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ध्यान में रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इन्होंने आपका क्या किया था, इस्तीफा भी दिया था, ध्यान में जरूर जरूर रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको मिलान करना है लाडलो। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोह राज्य सेना ने हत्या कर दी थी। जी हाँ, मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सेडलर, मेजर बर्टन और कप्तान सेवर्स। जी हाँ, किसकी हत्या कर दी थी बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर हम बात करें तो बताओ फटाफट राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला, थोड़ा सा ऑप्शन नंबर डी और देख लीजिए। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर आपको बताएं तो डॉक्टर सेडलर और दोस्तों हम बात करें मेजर बटन की क्या की थी, हत्या की थी। तो बी और सी ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आर्थिक जीवन, नगर नियोजन, सामाजिक दशा, धार्मिक जीवन। जी हाँ, सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। जी हाँ, बिल्कुल नगर नियोजन जो है ना, वही सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता देखने को मिली थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुल्ले राय किस राजवंश से संबंधित है। जी हाँ, दुल्ले राय की बात की जा रही है, कौन से राजवंश से संबंधित है। चौहान, राठौड़, कछवाहा, हाड़ा चौहान। जी हाँ, दुल्हे राय की बात की जा रही है ना, तो दुल्हे राय तो दोस्तों कछवाहा राजवंश से संबंधित थे। जी हाँ लाडलो, हम बात करें कछवाहा राजवंश ने दोस्तों कहाँ पर शासन किया है। जी हाँ, बिल्कुल अपने जयपुर के अंदर दोस्तों क्या किया है, शासन किया है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ। जी हाँ, हम बात करें चित्तौड़गढ़ के, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके 3 शाखे हुए थे। और जी हाँ, जोहर मेला जो है ना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही बढ़ता है, क्योंकि 3 बार यहाँ पर जोहर हुए हैं, क्योंकि 3 बार शाखे हुए हैं तो 3 बार जोहर हुए हैं, 3 बार ही केसरी हुए हैं। क्योंकि लाडलो आपका शाखा क्या होता है, पहले हम बात करें दोस्तों आपका क्या होता है, जोहर होता है, उसके बाद दोस्तों केसरिया आपका किया जाता है। तो दोनों दोस्तों साथ में संपन्न हो जाए, मतलब कि एक दिन या फिर दोस्तों
दोस्तों हम बात करें साथ में संपन्न हो जाए एक ही समय तो दोनों लाडलो ध्यान में रखिएगा उसे पूरा पूर्ण रूप से साका माना जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो 3 साके के लिए आपका हम बात करें चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। 2.5 साके के लिए क्या कौन सा प्रसिद्ध है? 2.5 साके के लिए हम बात करें आपका जैसलमेर प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पर केसरिया तो हुआ था परंतु जौहर नहीं हुआ, इसके लिए वह 2.5 साका वहां पर बोला जाता है। यहां पर बात करें 3 शाखों की तो प्रथम शाखा 1301 ईस्वी के अंदर राजस्थान का होता है। जी हाँ, राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में रणथंभौर दुर्ग में होता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, हम बात करें चित्तौड़गढ़ की तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब होता है? 1303 ईस्वी के अंदर होता है। कब होता है? 1303 में होता है। द्वितीय शाखे की बात करें हम तो 1534 ईस्वी के अंदर होता है। तृतीय शाखे की बात करें तो 1567-68 ईस्वी में देखने को मिलता है। यहां पर ऑप्शन में देख सकते हो 70 में नहीं हुआ, 69 में नहीं हुआ, 75 में नहीं हुआ, 67। जी हाँ, 67 में दे रखा है तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। 1567-68 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा संपन्न होता है लाडलो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? अरे ये तो आप बता ही दोगे। जी हाँ, जलदुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर, गागरोन। जी हाँ, जलदुर्ग की श्रेणी में बात की जा रही है ना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों, गागरोन दुर्ग, जो आपका झालरापाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। आहू और काली सिंध, जी हाँ, आहू और काली सिंध दोनों दो नदियों के संगम के ऊपर दोस्तों ये बना हुआ है। जी हाँ, जो हम बात करें दोस्तों बुलंद दरवाजा भी दोस्तों हम बात करें कहाँ पर है? जी हाँ, बिल्कुल कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग के अंदर ही आपका बना हुआ है। बिना किसी नींव के एक दोस्तों सीधी चट्टान के ऊपर बनाया गया दुर्ग है। राजस्थानी साहित्य धरती धोरारी की रचना किसने की? बताओ फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केसरी सिंह बारट, वीरभान सूजा सिंह या फिर हम बात करें कन्हैयालाल सेठिया। जी हाँ, धरती धोरारी बात की जा रही है ना। जी हाँ, धरती धोरारी, जी हाँ, ई पर देव रमन ने आवे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ तो सुरुंगा ने शर्मावे हमारी धरती धोरारी। जी हाँ, बिल्कुल ये जो आपकी रचना है ना, ये दोस्तों अपने कन्हैयालाल सेठिया जी की हैं, क्योंकि कन्हैयालाल सेठिया जी की दोस्तों जो आपकी रचनाएं हैं वह इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, वहां से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो मैं आपको इनकी दोस्तों 4-5 रचनाएं बता देता हूँ। पहले तो दोस्तों आपकी लीनटांस है। जी हाँ, लीनटांस है वह दोस्तों सर्वाधिक आपकी क्या है? प्रसिद्ध है। दूसरी बात करें, हम बात करें धरती दोरारी हो गई। तीसरी दोस्तों पाथल और पिथल हो गई। चौथी दोस्तों लाडलो ध्यान में रखिएगा आपकी मिंजर होती है ना, मिंजर वह हो गई। ये चारों के चारों आपकी रचनाएं इन्हीं की है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, कन्हैयालाल सेठिया का जो संबंध है ना वह अपने दोस्तों चूरू जिले से है। कौन से जिले से? चूरू जिले से, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरताली। जी हाँ, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है लाडलो? जी हाँ, कथक नहीं है, घूमर नहीं है, तेरताली नहीं है, क्योंकि ये तो कामड़ नृत्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी की बात की जाए तो यह शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ का है? शेखावाटी का है। दूसरी बड़ी बात कि ये व्यवसायिक नृत्य है। तीसरी बड़ी बात कि यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। 3 विशेषताएं हैं और चौथी विशेषता क्या है लाडलो? ध्यान में रखिएगा, झांझ। जी हाँ, हम बात करें झांझ वाद्य यंत्र के साथ। जी हाँ, झांझ वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, ये चारों बातें इंपॉर्टेंट है। यहां से कहीं से भी पूछना है तो गलत आपका नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हम बात करें निम्नलिखित में से किसका निर्माण माणाकुम्भा ने करवाया था? जी हाँ, इनमें से कौन सा दोस्तों आपका बात करें ऐसी क्या चीज है जिसका निर्माण माणाकुम्भा ने करवाया था? जी हाँ, विजय स्तंभ। जी हाँ, बिल्कुल विजय स्तंभ का निर्माण तो माणाकुम्भा ने करवाया था, बिल्कुल सही है। अचलगढ़ का किला, अरे अचलगढ़ का किला भी महाराणा कुंभा ने ही बनवाया था, ध्यान में रखिएगा। और कुंभलगढ़ का किला भी महाराणा कुंभा ने ही बनाया था। कुंभलगढ़ का किला हम बात करें महाराणा कुंभा का
निवास स्थान था। कुंभलगढ़ के अंदर भी दोस्तों हम बात करें जो कटारगढ़ दुर्ग है ना, जो मेवाड़ की आंख कहलाता है, जो कुंभलगढ़ का दुर्ग का ही हिस्सा है, वह आपके महाराणा कुंभा का निवास स्थान रहा है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, उपयुक्त सभी आपके महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण किए हुए दोस्तों स्थान है, ध्यान में रखिएगा। विजय स्तंभ कहां पर है? अरे विजय स्तंभ तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही आपका एक बादल महल है, जी हाँ, वहां पर आपके महाराणा प्रताप का जन्म होता है, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेजा से तात्पर्य है। नेजा क्या है? तेजाजी का मंदिर नहीं दोस्तों, तेजाजी का मंदिर नहीं है। पाबूजी का मेला नहीं, पाबूजी का मेला भी नहीं है। लोक देवताओं के अनुयायियों द्वारा सर्पदंश का उपाय नहीं, यह भी नहीं है। रामदेव जी की ध्वजा, जी हाँ, रामदेव जी की ध्वजा को ही क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, नेजा किसे कहते हैं? रामदेव जी की ध्वजा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से नायक को लोक नायक के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ फटाफट। मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, हरिदेव जोशी। जी हाँ, लोक नायक की बात की जा रही है ना। जी हाँ, बिल्कुल, लोक नायक के रूप में तो हमारे लाडलो जय नारायण व्यास को जानते हैं। जी हाँ, जय नारायण व्यास को क्या जानते हैं? लोक नायक के रूप में जानते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया को जानते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, इनमें से कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है? जी हाँ, आर्द्र स्थान की बात की जा रही है, तो फलोदी थोड़ी ना है, नहीं, फलोदी तो दोस्तों सबसे शुष्क स्थान है। कौन सा दोस्तों, यह भी ध्यान रखिएगा, सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी है। जी हाँ, अरे माउंट आबू, जी हाँ, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और सर्वाधिक आपका आर्द्र क्या है? हम बात करें स्थान है, ध्यान में रखें, सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू है, सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ है। जी हाँ, सबसे शुष्क हम बात करें स्थान की तो फलोदी है। कौन सा है? फलोदी है। सबसे कम वर्षा होने वाला गांव कौन सा है? तो सम है। कौन सा लाडलो? सम है। सबसे कम वर्षा होने वाला जिला कौन सा है? तो लाडलो जैसलमेर है। सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो लाडलो चूरू है। कौन सा है? चूरू है। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? तो लाडलो चूरू है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, गर्म और ठंडा दोनों जिलों के अंदर आपका हम बात करें तो चूरू ही आता है, ध्यान में रखिएगा। अरे जो इंपॉर्टेंट बातें मैं साथ में बता रहा हूं ना, बस उनको सुन लीजिएगा, आराम से पेपर आपका पास हो जाएगा। बस आपको बढ़िया तरीके से मेरे भाई सुनते रहना है। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का अर्थ स्थानीय भाषा में वन की आशा है? अरे वन की आशा किसे कहते हैं? बताओ फटाफट। माही नदी, बनास नदी, मेंगा नदी, दोस्तों मेदा नदी, या फिर सोम नदी? वन की आशा, जी हाँ, वन की आशा तो लाडलो हम बात करें बनास नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? बनास को कहते हैं लाडलो, माही मत कर दीजिएगा। जी हाँ, माही नहीं होगा, यहां पर आपका सही रहेगा बनास नदी। अरे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, जी हाँ, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और यह चंबल नदी की सहायक नदी है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वह भी पूछा जा सकता है। जी हाँ, वागड़ की गंगा, बिल्कुल बिल्कुल लाडलो, 56 का मैदान है, माही बेसिन है दोस्तों, माही नदी के क्षेत्र को ही कहते हैं। जी हाँ, वागड़ की गंगा माही नदी को कहते हैं, यह भी ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? जी हाँ, किशोर सागर झील या तालाब जो है वह कहाँ पर है? बिजोलिया में, कोटा में, बूंदी में, किशनगढ़ में? जी हाँ, किशोर सागर जो झील या तालाब बोल सकते हो वह आपका बिल्कुल बिल्कुल कोटा के अंदर है। कहां पर साथियों? कोटा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? जी हाँ, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य की बात की जा रही है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान? जी हाँ, बिल्कुल मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं,
काली मिट्टी में हम बात करें कहाँ पर पाई जाती है, मैंने आपको कहा था कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो कोटा आता है, बारा आता है, झालावाड़ आता है और लाडलो हम बात करें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ 4 जिले आते हैं। जी हाँ, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ 4 जिले इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इनमें से 3 जिले दे रखे हैं, ध्यान में रखिए कहां पर दे रखे हैं। जी हाँ, पहले ही ऑप्शन में दे रखे हैं बारा, झालावाड़ और कोटा। यहां पर बूंदी और आप ऐड कर सकते हो। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, हाड़ौती पठार के अंदर सभी जिले आते हैं। हाड़ौती पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती पठार लाडलो मालवा के पठार का क्या है, हिस्सा है। यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से उच्च साक्षरता दर है। आरोही क्रम में साक्षरता दर वाले जिलों के सही क्रम की पहचान कीजिए। जी हाँ, फटाफट सही आंसर आपका बता दीजिए। जी हाँ, सर्वाधिक तो कोटा की है क्या। जी हाँ, अवरोही क्रम में बात की जा रही है, मतलब कि घटते हुए क्रम में। जी हाँ, सर्वाधिक पहले, फिर उसके बाद उससे कम, फिर बाद में उसकी कम होगी। तो आपको इस प्रकार से सेट इसको करना है। हम बात करें सर्वाधिक, तो सर्वाधिक तो कोटा की रही है। कौन से जिले की रही है लाडलो, ध्यान में रखिएगा, कोटा की रही है। तो 1 नंबर पर कोटा आएगा। जी हाँ, बिल्कुल 1 नंबर पर कोटा है। उसके बाद आपका 2 नंबर पर जयपुर है, 3 नंबर पर झुंझुनू है, 4 पर सीकर है और 5 पर अलवर है। जी हाँ, बिल्कुल ये आपका जोड़ा है ना, ऑप्शन नंबर बी के अंदर देखा है, ये आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल उपयुक्त है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन से जिले की है, तो लाडलो कोटा आपको कर कराना, क्या कर कराना, कोटा कर कर आपको आना है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी पुरुष साक्षरता, जी हाँ, महिला साक्षरता में कोटा है, तो पुरुष साक्षरता में 1 नंबर पर कौन है, तो लाडलो झुंझुनू है। कौन सा है, झुंझुनू है, ध्यान में जरूर रखिएगा, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली कास्ट लिग्नाइट गिरल खदान किस जिले में स्थित है, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, झुंझुनू। जी हाँ, आधुनिक दोस्तों खुली कास्ट लिग्नाइट गिरल खदान है राजस्थान की प्रथम कहां पर है, बिल्कुल बताओ फटाफट है। अरे बाड़मेर में है। कहां पर है, बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और सदस्य कितने होते हैं, 5, 6, 7, 8। जी हाँ लाडलो, एक अध्यक्ष होता है और आपके 7 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। जी हाँ, 1 + 7 का दोस्तों 8 का जो नियम है वह आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग में लगता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अब नवीनतम आंकड़े आए। नवीनतम दोस्तों आपके इसके अंदर आपको थोड़ा फेरबदलाव किया गया है, 10 + 1 होने वाला है, परंतु अभी तक दोस्तों कोई लागू नहीं हुआ है, तो आपको यही ध्यान में रखना है। जी हाँ, 1 + 7 ही आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे कम संख्या के लिए, जी हाँ, कम संख्या फिर कम समय के लिए मुख्यमंत्री का पद किसने धारण किया था, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया, बरकतुल्ला खान। जी हाँ, हम बात करें लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल हीरालाल देवपुरा ने धारण किया था या फिर ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र घोड़ा जीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, घोड़ा जीरा। अरे घोड़ा जीरा के लिए उत्पादन के लिए कौन सा हम बात करें क्षेत्र प्रसिद्ध है, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। जी हाँ साथियों, पश्चिमी राजस्थान क्या है आपका प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोचड़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मोचड़ी एक कपड़े पर एक हस्तशिल्प है, एक धातु पर हस्तशिल्प है, एक चमड़े पर हस्तशिल्प है, यह एक मूर्तिकला की कला है। जी हाँ, मोचड़ी। अरे मोचड़ी, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यह चमड़े पर क्या है, हस्तशिल्प है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका
राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की घोषणा की है? तो लाडलो ध्यान में रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों आपका पुराना है, परंतु यह क्वेश्चन आपका हम बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों नए आंकड़े आ चुके हैं, तो नए आंकड़ों के अनुसार आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। तो जल्दी आपकी करंट अफेयर्स की क्लास अपने दूसरे चैनल के ऊपर होगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। राजस्थान डिजिटल लोक अदालत शुरू करने वाला राज्य बन चुका है राजस्थान। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी हाँ, डिजिटल लोक अदालत शुरू करने वाला राज्य राजस्थान है। हम बात करें पहला राज्य बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान विधानसभा की क्रम संख्या क्या है? अरे हम बात करें दोस्तों, राजस्थान जो विधानसभा है ना, वह कौन से क्रम की है? जी हाँ, हम बात करें लाडलो, ये आपकी 16वीं विधानसभा चल रही है। जी हाँ, इसका कौन सा क्रम है? 16वां क्रम है, ध्यान में ये रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नगरों के उस समूह को पहचानिए जिसमें नगर निगम है। अरे नगर निगम कहां पर है बताओ फटाफट। कोटा, अलवर, जोधपुर, जयपुर, झालावाड़, भरतपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा। जी हाँ, आपकी हम बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम तो बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में है। कहां पर लाडलो? उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, यहां पर तीनों जगह है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। लाडलो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों के लिए। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की आपकी क्लास चल रही है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और लाडलो, अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए ना, तो 4th ग्रेड के लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी है। मात्र 69 रुपये में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, 96, 36, 175, 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, जैसलमेर, नई दिल्ली, जोधपुर, जयपुर। हम बात करें यहां पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है या फिर संस्थान की बात की जा रही है? केंद्र की बात की जा रही है, तो लाडलो कहां पर है? जी हां, बिल्कुल नई दिल्ली के अंदर है, ध्यान में रखिएगा, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत स्तर पर हम बात करें जन सुनवाई अधिकारी कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मेरे लाडलो, क्वेश्चन आएगा, 100% छपेगा। तहसीलदार, पटवारी एवं ग्राम सेवक, एसडीओ, नगर आयुक्त। जी हाँ, पटवारी एवं ग्राम सेवक दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, पचपदरा में। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा आपका पचपदरा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। अरे सर्वाधिक आपका लिंगानुपात की बात करें तो डूंगरपुर का है। किसका लाडलो? डूंगरपुर का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की स्वाति शर्मा को विश्व व्यापार संगठन में विधि अधिकारी नियुक्त किया गया है? जी हाँ, विधि अधिकारी नियुक्त किया गया है। अलवर, झुंझुनू, जैसलमेर, झालावाड़। जी हाँ, कहाँ की लाडलो? झुंझुनू की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से किसके तहत
पूरा काम पूरा दाम अभियान शुरू किया है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात करें मनरेगा के तहत, किसके तहत? मनरेगा के तहत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किस युग्म ने सर्वाधिक बार शपथ ली है? सर्वाधिक बार दोस्तों इनमें से हम बात करें तो किसने शपथ ली है? फटाफट बता दीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत ने लाडलो तीन बार क्या है शपथ ली है, ध्यान में रखिएगा। परंतु इनसे भी ऊपर आपके नाम आता है, हम बात करें मोहनलाल सुखाड़िया जी का, क्योंकि उन्होंने 4 बार क्या ली है, शपथ ली है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट है वह भी, परंतु यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो दोस्तों वह आपका सही नहीं होगा। परंतु यहाँ पर सही होगा हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत है। जी हाँ, ऑप्शन के माध्यम से आपको करना है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जहां कहां पर भी दोस्तों हम बात करें मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी आ जाए, भैरव सिंह शेखावत आ जाए, तो लाडलो वही राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने 4 बार क्या की थी, शपथ धारण की थी। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी। अरे सहरिया, जी हाँ सहरिया जनजाति तो लाडलो आपकी हम बात करें 12 जिले के अंदर क्या है, निवास करती है। सीताबाड़ी 12 के अंदर, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, सीताबाड़ी का मेला जो है ना, वह भी सहरिया जनजाति का ही आपका कुंभ कहलाता है। जी हाँ, ये भी 12 के अंदर ही लगता है। यह आपका तेजा जी को समर्पित है, तेजा मेला आपका होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भील जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? फाला, गमेती, पालवी, पाल। जी हाँ, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल गमेती कहते हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डी एस तिवारी, एम एस वर्मा, एस सी त्रिपाठी, सर एस के घोष। जी हाँ, कौन थे लाडलो? अरे राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है ना। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके सर एस के घोष थे। कौन थे? सर एस के घोष थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में छपता है। लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है। अरे लाल्या काल्या मेला तो अजमेर में आयोजित होता है ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, संत रामचरण, संत रामदास, संत निरंजनादास, संत हरिदास। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा साथियों, आपका संत हरिदास। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, बनास संस्कृति का संबंध किस स्थान से है? जी हाँ, बनास संस्कृति की बात की जा रही है, बताओ फटाफट है। बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 39 नंबर का सही आंसर आपका देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लाडलो, आहड़। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आहड़ जो सभ्यता है वह आपका लाडलो ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर है? हम बात करें उदयपुर के अंदर आपकी स्थित है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हम बात करें बेराट की, तो बेराट सभ्यता दोस्तों आपकी हम बात करें कोटपुतली बहरोड़ के अंदर, वर्तमान के अंदर, पहले ही आपकी जयपुर के अंदर आती थी। कालीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है, और घग्गर नदी के किनारे यह विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता, जी हाँ, ये कांतली नदी के किनारे है, और आपकी नीम का थाना सीकर के अंदर है। यहां से क्वेश्चन आपके पटवारी में आया था कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी, ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ताम्रवती बात करें सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। रणकुंभा किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? मतलब कि रणकुंभा कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे, बताओ फटाफट। सितार, गिटार, वीणा, सारंगी। जी हाँ, वीणा वादक थे आपके रणकुंभा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? वत्सराज प्रथम, भोजराज प्रथम, नागभट्ट प्रथम,
देवपाल प्रथम। जी हाँ, गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसने अपनी राजधानी मेड़ता को बनाई। जी हाँ, बिल्कुल नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? जी हाँ, दक्षिणी और पूर्वी भाग में मेवाड़ी, हाड़ौती, वागड़ी, मारवाड़ी। अरे लाडलो, दक्षिण की बात की जा रही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात की जा रही है, झालावाड़ की बात की जा रही है, तो लाडलो वागड़ी बोली वहां पर क्या है? प्रचलन में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे, तू जरा कोशिश तो करे। अरे 100% दोस्तों, हम बात करें पेपर यहीं से छपने को देखने को मिलेगा। जी हाँ, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। यदि 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो लाडलो मात्र आपके पास 18 दिन का, मान लीजिए 18 दिन ही आपके पास शेष बचे हुए हैं, और तैयारी कर रहे हो आप हाई कोर्ट की, तो लाडलो अभी तक आपकी एग्जाम डेट नहीं आई है, आते ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों के लिए। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा लाडलो। जी हाँ, और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। और अपने दूसरे चैनल के ऊपर दोस्तों राजस्थान जीके की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 9 बजे क्लास होने वाली है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। कल दोस्तों किसी कारणवश दोस्तों शाम को 8 बजे और 8 बजे के हम बात करें दोस्तों, जो 30 बजे 8:30 बजे वाली क्लास है वह आपकी संभव नहीं हो पाई थी। उसके बाद थोड़ा दोस्तों एक लगभग 45 मिनट दोस्तों ये आपकी लेट क्लासें स्टार्ट हुई थी, परंतु आज ऐसा कुछ नहीं होगा। शाम को मॉडल पेपर करवाया जाएगा 8:30 बजे, और 8 बजे सुबह आपको हम बात करें दोस्तों शाम को 8 बजे जीके के क्वेश्चन, और आपके दूसरे चैनल के ऊपर सुबह 9 बजे आपके जीके के क्वेश्चन आपको चतुर्थ श्रेणी के लिए करवाए जाएंगे, तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं है। जी हां, अघाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट, बेराट। जी हां, आहड़ का प्राचीन नाम, जी हां हम बात करें नहीं है पूछ रहा है ना। जी हां बिल्कुल, हम बात करें दोस्तों यहां पर दोस्तों हम बात करें दोस्तों, आपका अघाटपुर भी था, ताम्रवती नगरी भी था, धूलकोट भी था, परंतु बेराट नहीं था, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? अरे मेवाड़ का मैराथन दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, जी हाँ कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं, और इन्होंने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा है? जी हाँ बिल्कुल साथियों, किसे कहा है? दिवेर के युद्ध को कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को नहीं कहा, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, दिवेर के युद्ध को कहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? अरे जयगढ़ किले के अंदर ही आपकी एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान रखी गई है, जो आपका जयपुर में है। कहाँ पर लाड लो? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार कौन सा है? गणगौर उत्सव, उर्स मेला, बेणेश्वर मेला, नवरात्रि मेला। जी हां साथियों, गणगौर उत्सव। कौन सा उत्सव? गणगौर उत्सव। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। अरे सातुड़ी नामक जो तीज का त्योहार है ना, वह तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांड गायन से संबंधित है? अरे मांड गायन से तो अपने दोस्तों अल्लाह जिलाही बाई क्या है? संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। कौन है? अल्लाह जिलाही बाई आपके मांड गायन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, काली मर्दा राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र में पाई जाती है। अरे मैंने अभी अभी तो बताया था, काली मिट्टी आपके हाड़ौती के पठार में जो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती पठार ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको किस लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास देखनी है तो लाडलो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा। जी हाँ, अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस युद्ध में हराया था? जी हाँ, चिलावास का युद्ध, जैतारण का युद्ध,
बयाना का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। जी हाँ, कौन से युद्ध में हराया था? बिल्कुल बिल्कुल चेलावास का युद्ध के अंदर आपके हराया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर दोस्तों विराम देते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास है वह दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से आपको 2 बजे देखने को मिलेगी, सामान्य हिंदी की। और लाडलो दूसरे चैनल के ऊपर अभी दोस्तों थोड़ी देर बाद में 9 बजे आपकी स्टार्ट होने वाले राजस्थान जीके की, तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं 10 से, तो मात्र 69 रुपए में आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।